This call is now being recorded. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, यूसुफ भाई से बात हो रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? जी हजरत, आप घर में सब ठीक हो? भाई आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं हजरत से हूँ, वादी से। हेलो जी मैंने कहा भाई मैं वादी से हूँ। कौन से जिले से? श्रीनगर से। श्रीनगर? जी श्रीनगर कहाँ, कौन सा एरिया? हैदरपुरा के साइड से। हैदरपुरा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहूर है। जहूर डार। बोलो बोलो। हाँ हाँ हजरत। माशाल्लाह, काफी गाली गलौज की थी आपने मौलाना इसाक साहब बांदीपुर को। बोलिए। हाँ जी आपसे कुछ बात करनी थी हजरत। आप बात नहीं करोगे, आप बहस करोगे। मैं कहता हूँ मुझे बात करनी है, लेकिन पहले थोड़ी बहुत, उससे पहले मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। आप एक चीज के मुद्दाई हो, ठीक? आप आगे बात करने दोगे कि जब आपको जवाब मिलेगा तो बौखलाहट में बहस शुरू कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। मसला इस तरह है कि मुझे पहले कुछ सवालात आपसे करने हैं। कुछ सवालात मत कीजिएगा, एक सवाल कीजिएगा, फिर आप आपका मुकम्मल वक्त लीजिएगा और मैं जब जवाब दूं तो बीच में बोलिएगा मत। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो हजरत, पहला सवाल इस तरह है कि एक इंसान को गुमराह किस तरह, मतलब उस पर गुमराही का इतलाक कैसे किया जा सकता है, यानी गुमराही का हुक्म उस पर किन अक़साम के जरिए से किया जा सकता है? हमारे लिए हुज्जत क्या चीज है शरीयत? हजरत अदिल्लाह अरबा और क्या है? ये कहाँ से लाए भाई? हाँ? हमारे लिए तो कुरान और सुन्नत हुज्जत है। अच्छा हाँ, कुरान और सुन्नत अरबा हुज्जत है तो मैं आपसे सुन रहा हूँ पहली बार। अदिल्लाह अरबा कहा, अय्मा अरबा नहीं कहा। तो भी मैं तो कहता हूँ हमारे लिए कुरान और सुन्नत हुज्जत है, सब आ गया इसमें। अच्छा हाँ जी। इसमें हजरत आप थोड़ी वजाहत कीजिए, क्या क्या हुज्जत है? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपने जो गुमराही का पूछा ना, मैंने कहा ना, आपने पूछ लिया ना सवाल गुमराही वाला। ठीक, अब आपको उसका जवाब दूं ना मैं? हाँ बोलिए ना। हमारे लिए हुज्जत कुरान और सुन्नत है। अच्छा, उसमें जो अकाईद के मसले हैं, ठीक, उससे जो हटेगा वो गुमराह होगा। अच्छा वो कौन से अकायद है, थोड़ी बहुत उसकी वजाहत कीजिए। ईमान मुजमल आता है, ईमान मुफस्सल अच्छा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। बस फिर उसमें वो बुनियादें आ गई हमारी। उसके जो भी खिलाफ जाएगा, उसके जो खिलाफ जाएगा वो गुमराह है। हजरत वो गुमराह है? क्यों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, अगला सवाल लोग फैसला करेंगे। तुमने रिकॉर्डिंग पे डाली है जहूर, तुमने रिकॉर्डिंग पे डाली, देखो चालू हो जाओगे। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, अगला सवाल करो। तुमने रिकॉर्डिंग पे डाल लिया है। खुदा की कसम आपका ये इल्म देखकर बस मुझे पूरी तसल्ली हो गई। माशाअल्लाह। मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है। बहुत अच्छा, भाग जाओ। क्योंकि जो मुतलक साफ चीजें जो ईमान मुफस्सल में है, जो उसका मुनकिर होगा आपके बकौल वो गुमराह है। हाँ जी, मुनकिर नहीं था, इनके खिलाफ जाए। अब किस हद तक जाता है सुनो। सुनो, फिर रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। ये 7 चीजें हमारी बुनियाद है, इसके बारे में कौन कितनी तहरीफ करता है, कौन कहाँ तक जाता है, ठीक समझ में आ गया? और तुम बात नहीं करने वाले थे, चले जाओ अब। नहीं, मसला बात करने का नहीं है। देवबंद ने जिस वजह से आदमी गुमराह होता है, और हम इंसान क्यों, आप मैं जानता हूँ सादियानी हो, साद जिन जिन वजूहात से गुमराह का है, उन चीजों को ही डायरेक्ट गिना दिया देवबंद ने। आप मुझे बताइए अकायद की कितनी किस्में हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ जेरे बहस साद है, मेरा इल्म नहीं है। और साद जो है, सुनो जहूरदार, जिन वजह से साद गुमराह है वो वजूहात डायरेक्ट लिख दी है। अभी हमें कौन फिका के मसले पे, अभी जो हिंदुस्तान में मसला छिड़ा हुआ है, वो फिका में कितनी किस्में अकायद की उस पर नहीं छिड़ा हुआ है। साद
किन किन वजूहात से गुमराह है वो चीजें लिख चुका है देवबंद। अच्छा अब बोलिए ना आप जी क्या बोले? अकायद की मैं क्या वही आपको जवाब दे दिया। अकायद की कितनी किस्में हैं इस पे बहस ही नहीं है मुल्क में। अभी फतना अभी फितना जो मुल्क में छिड़ा है जहूर डार, वो इसलिए नहीं छिड़ा है कि कोई कह रहा है कितनी किस्में, कोई कह रहा है कितनी किस्में, समझ में आया? अभी जो फितना हुआ है साद की गुमराही की वजह से हुआ है, और साद किन वजूहात से गुमराह है वो उलमा गिना चुके हैं। ठीक जी। अच्छा अब मुझे बोलना ये बात, मुझे समझा दीजिए ये बात आप कि मौलाना साद साहब किन अकायद के मुनकिर थे क्या देवबंद ने फतवा दिया? भाई हमारे लिए तो है ना देवबंद हुरूफ आखिर है। अब उसने अरे भाई आप जाहिल हो बहुत। मैं हाँ भाई मैं तो मुकल्लिद जाहिल ही होता है। अच्छा मुकल्लिद जाहिल होता है? मुकल्लिद जाहिल ही होता है। अच्छा इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वो जाहिल थे? इमाम यूसुफ मुज्तहिद थे। अच्छा वो मुज्तहिद थे? तुम अहले हदीस वो इमाम साहब के मुकल्लिद नहीं थे? अगर वो इमाम साहब के मुकल्लिद होते मुतलक तो उनके मसाइल क्यों उनके मुतलक नहीं कह रहा हूँ जहूर तुम लगोगे बकवास करने। इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद दोनों ने अपनी अपनी कई रायें ऐसी कायम की है जिसमें तो सुनो ना, जिसमें इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद नहीं है। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन उन्हीं मसाइल में इमाम साहब के 2 कौल है, ये भी शामिल में लिखा है। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, मुकल्लिद होता है, मुकल्लिद जाहिल होता है तभी तो तकलीद करता है। जब इज्तिहाद करने की इस्तेदाद हो तो मुकल्लिद कैसे, उसको तकलीद करने का हक ही नहीं है। अच्छा जी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ जहूर, इस मसले पे बाद में बात कर लेंगे। साद को देवबंद ने गुमराह कह दिया, हमारे लिए वो हुर्फ आखिर है। अच्छा ठीक है। और सुनो ना, एक इंसानी किरदार भी बहुत बड़ी चीज होती है। जिसका 1 पैसे का धंधा नहीं, उसने जो साइकिल की हैसियत नहीं दी, करोड़ों रुपए जमा कर लिया उसने किए ना। हाँ, इसमें कौन सा इल्म चाहिए तुमको? जो देवबंद का जो ये फतवा है ना, हाँ, जो मौलवी साहब को गुमराह न कहे उस पर कुछ हुक्म लगेगा या नहीं? यानी मिसाल के तौर पर देवबंद ने देवबंद ने साफ कहा है इसके पीछे, देवबंद ने उसका जवाब दे दिया है। देवबंद ने उसका जवाब दे दिया कि इसके पीछे चलेगा वो भी फिरका ज़ौला बन जाएगा। जहूर हाँ इसके पीछे जो चलेगा वो फिरका ज़ौला बन जाएगा, मतलब इसके पीछे नहीं चलना है। यानी जो मौलवी साहब को हक पर समझेगा, हाँ, मौलवी साहब की अमारत को हक जानेगा, मौलवी साहब को गुमराह कहेगा। सुनो अमारत अल्फाज जहूर यार सवाल करते हो तुम्हारे, मुझे मालूम है जैसे जवाब मिलेगा ना तो धीरे धीरे गुस्सा आएगा, फिर बौखलाओगे। मौलवी साहब की अमारत का अल्फाज देवबंद ने नहीं किया है। देवबंद ने अपने फतवे में कहा है गुमराह कुन ख्यालात। मैं कहता हूँ छोड़ो अमारत को, जो मौलवी साहब को गुमराह न कहे, हाँ, मौलवी साहब को हक कहे, हाँ, वो जलाल है, वो यानी वो गुमराही की। अब तुम पीर जुल्फिकार के नाम गिनाओगे और तुम्हें मैं नाम गिना देता हूँ। तुम्हारे मुफ्ती मुजफ्फर का नाम गिनाओगे, यानी मुफ्ती मुजफ्फर साहब गुमराह है। बिल्कुल यकीनन, जो गुमराह को गुमराह देवबंद ने कह दिया कि जो साद के पीछे चलेगा, इससे मुराद। और इसका सुनो, अरे मैं इसका जवाब देवबंद से हटके भी अरे बौखलाहट मैं तुम्हारी जबान से जवाब दिलाता हूँ। मेरी बात सुनो पहले। जहूर मैं तुम्हारी जबान से इसका जवाब दिला दूं। ठंडे दिल से ठंडे दिल से वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब पूरा हो जाए। साद कहता है कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है। अगर इस बात को मौलाना अबुल कासिम नौमानी भी मान लें तो वो भी गुमराह हो जाएंगे। तो ये शख्सियत की दोस्त मुझे मत देना। अब मैंने दारुल उलूम के मोहतमीम का ही नाम ले लिया, ठीक है। साद कहता है नबी फिजुल खर्च हैं। अगर इस बात को इस जमाने का सबसे बड़ा शेखुल हदीस भी मान लेना तो गुमराही है। ठीक है, सुनना मेरी बात। वो आपके नजरियात से मुफ्ती मुजफ्फर साहब और जितने भी उलमाए देवबंद या नदवतुल उलमा जो है या कितने भी
किसी भी मख्तवे फिक्र से जो उलमा है, जो मौलवी साहब को गुमराह नहीं कहते हैं, मौलवी साहब को हक समझते हैं, वो गुमराह है। ओ सुनो जहूर, जहूर सुनो तो सही। मैं कहता हूँ जहूर सुनो, जहूर इसका जवाब मैंने दे दिया। मैंने क्या कह दिया? अरे तुम हिंदी सुनो, मेरे नबी के ऊपर सारे हिंदी चिंदी कुर्बान। अरे जहूर मैंने जवाब दे दिया मेरे नबी। अरे मैं जवाब फिर से दे रहा हूँ तुझे, मैं तुझे फिर से जवाब दे रहा हूँ जहूर। जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को फिजूल खर्च कह रहा हो और उसको जो हक माने, उसको जो हक माने वो गुमराह नहीं, गुमराह दर गुमराह है। अच्छा, तुम लोग अरे इसका जवाब तुम लोगों का ना शख्सियत का नाम देख के तुम्हारे तकवे को लकवा मार जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे इससे पाक रखे। अच्छा मेरी बात सुनो यूसुफ भाई। हाँ जी। गो आप इस नतीजे पर पहुंचे कि जितने भी उलमा इकराम मौलवी साहब को हक समझते हैं, जिनमें मुफ्ती मुजफ्फर साहब हुसैन दामद बरकातुहू भी है, वो गुमराह है। अरे मैं क्या बोला जहूर? मुफ्ती हाँ, अरे सुनो, मुफ्ती मुजफ्फर जैसे से पूरी दुनिया 10 बार भर जाए, कितनी बार? मैं कहता हूँ अरे तुझे अरे जहूर तू एक मुफ्ती मुजफ्फर की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये दुनिया 100 मरतबा मुफ्ती मुजफ्फर से भर जाए, 1 लाख मरतबा भर जाए, और सारे लोग कहें कि साद का ये ख्याल हक है कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, मस्जिद ज़िरार मुसलमानों ने बनाई है, तो ऐसे 1 लाख भी गुमराह हैं। अच्छा ठीक है समझ गए? ये शख्सियतों की धौंस है ना, ये शख्सियत की धौंस। अरे सुन तो सही जहूर, सुन तो सही। अरे जहूर सुन तो सही। तुम जैसे ही जज्बाती है ना, वो पैदा होंगे शरीयत में, शरीयत को मालूम था। ठीक इसलिए अल्लाह ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से काम करवाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पे जोश में आ गए, है ना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से नहीं गए, जो गया है उसको मैं, जो ऐसा कहेगा उसको कत्ल कर दूंगा। ठीक। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल पहले से फरमा दी थी। हजरत अबू बकर ने कहा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, नबी ही है। हजरत अबू बकर के जरिए बुलवाया। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानता था, उसका खुदा दुनिया से चला गया, और जो अल्लाह को रब मानता है वो हय्युल कय्यूम है। तो समझ, तो सुनो, तुम इनकी उनकी बातें कर रहे हो, हिंदी चिंदी की। मैं तुझे कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब वही भी गुमराह हो सकता है। ठीक, हाँ, उसमें क्या मसला नहीं। समझ में आया? अरे समझ। तो ये शख्सियतों की धौंस मुझे मत दो। जो साद की गुमराही के बावजूद उसको हक में समझता है, वो गुमराह है, चाहे कोई भी हो। अच्छा मेरी बात सुनो, जो आपने अभी बोला ना, मौलाना साद साहब ने कहा है कि मस्जिद ज़रार जो है वो मुसलमानों ने बनाई है, हाँ, उस पर वो गुमराह है ना। ऐसी तो कई बातें हैं, उस पे कैसे फिलहाल अकेली तो गुमराह होता है। चल ठीक है, मैं क्या कहता हूँ जहूर, ये अकेली बात पे भी साबित हो जाता है वो गुमराह है। ठीक है ना, ये हाँ। एक तो उसमें बड़े बड़े तकरीबन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, हाँ, उनमें से एक मस्जिद ज़रार का भी जो बड़ा एतराज है। अगर किसी जो आलिम होगा या कोई भी साहिब तफसीर होगा या साहिब सीरत वाला होगा जिसने तसनीफ की होगी, अगर उसने भी यही लिखा होगा कि मस्जिद ज़रार ईमान वालों ने बनाई है, तो उस पर भी गुमराही का फतवा लगेगा या खाली मौलवी साहब पर लगेगा? जवाब मैं दे चुका इसका। मैं तुझे मैं क्या कह रहा हूँ इस वक्त, मुझे क्या तुम्हें क्या कहता हूँ, आपने क्या मैं क्या कहता हूँ, सुनना प्यारे, मेरे प्यारे सुनना। नहीं, मुझे पहले इस सवाल का जवाब। इसी का मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहूर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में साफ आदमी हूँ, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। बस मगर मुझे दीजिए पिछला विश्ला, मुझे क्या आपने क्या दिया मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीजिए आप, सुन ले। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, जो मुसलमान, सुनना भाई, ठीक, कुरान की आयत का इनकार, ठीक,
इंसानों में सबसे अफजल कौन? इंसानों में? हाँ, नबी के बाद नबी पे क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। तुम इनकी उनकी तफसीर की बात कर रहे हो। मैं हजरत अबू बकर के बारे में तुमको पूछता हूँ कि हजरत अबू बकर, हजरत क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या वही में? अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी हक है। अरे सुनना प्यारे ज़हूर, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी हक है कि कुरान की किसी आयत का इनकार कर सके? किसी को हक नहीं है। मैं कहता हूँ तो बात खत्म हो गई। जब कुरान के अंदर तफरीकम, अरे सुनना भाई, अरे भाई सुनो ना, कुरान में लिखा है तफरीकम बैनल मुमिन, तफरीकम बैनल मुमिन, मोमिन के अंदर जो तफरका डालना चाह रहे थे, तो मतलब ये बात हो रही है मोमिन के अलावा के लोगों की। ठीक है, अब कोई भी तुम फिर किसी शख्सियत का नाम लोगे, समझ में आया? जिसने लिखा है ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। अरे ज़हूर इसका उसूल समझा दूं तुमको। कुरान शरीफ की, अरे ज़हूर सुनो, कुरान शरीफ की 40,000 से ज्यादा तफसीर हैं। कितनी? जितनी भी है ना। अरे जितनी भी नहीं, 40,000 से, अरे सुनना प्यार, अरे 40,000 से ज्यादा है। इसलिए जमहूर का उसूल निकाला गया कि किसी एक मसले पे जमाने का अहलुल्लाह भी हो, बहुत बड़ा मुफस्सिर हो, समझ में आया, लेकिन वो अगर अकेला है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ये जो अरे ये बात पूरी नहीं हुई, सुन ले। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को बिल इत्तेफाक रईसुत तफसीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ज़हूर? रईसुत तफसीर कहा जाता है कि कुरान की तफसीर में उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई मुकाबिल नहीं। इसके बावजूद बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसमें हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर को नहीं माना जाता, उनके कौल के ऊपर दूसरों के कौल को तरजीह दी जाती है। अच्छा, इससे आगे ज़हूर, इससे आगे, अरे ज़हूर इससे तुम जो साथ रहे हो, अरे भाई ज़हूर पूरा मसला समझ लो, अगर समझने आए हो। नहीं, मुझे अरे सुनो, इसलिए बहुत सारी तफसीर ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जिनको उलमा ने इख्तियार नहीं किया है। अब साद उसको बोलेगा और तुम लोग साद को सच्चा ठहराने के लिए उन तफसीर को अपनाओगे तो ये तुम्हारी गलती है। अच्छा, अरे और आखिरी बात इसी मसले पे, कुरान शरीफ के अंदर ज़हूर, कुरान शरीफ के अंदर ऐसी आयतें मौजूद है जो मनसूख हैं, लेकिन कुरान की आयतें हैं। अब साद उन आयतों के जरिए से कुछ दलील करे और तुम जैसे लोग कहेंगे अरे ये तो कुरान में है, अच्छा, अरे ये तो अल्लाह का फरमान है, तुम अल्लाह का फरमान ठुकराओगे तो तुम्हारी ऐसी धौंस से शरीयत नहीं बदल जाएगी। ठीक है, मैंने कहा अब मुझे मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हाँ, अगर किसी सीरत निगार ने ये लिखा हो कि मस्जिद ज़िरार ईमान वालों ने बनाई है, अरे मैंने कहा हजरत अबू बकर भी कहे तो नहीं चलेगी। अरे पगले ज़हूर तू बार बार अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका असल क्या है? तुम अब जिद में आ गए, ये तीसरी बार पूछ रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहे तो नहीं चलेगी। मैं कहता हूँ जब इसी इबारत पर मौलवी साहब गुमराह हो सकता है तो जिसने वो लिखा है वो क्यों गुमराह नहीं है? अरे हजरत अबू बकर कहें तो भी नहीं चलेगी, तू कैसी बात कर रहा है? बल्कि तुझे बताऊं ज़हूर, इससे आगे की बात, अरे इससे आगे की बात बताऊं? मत चलेगा। अरे भाई ज़हूर, अब तुम चिढ़ोगे, अब तुमको जो जवाब मिलेगा ना, अब तुमको जो जवाब मिलेगा ना तुम चिढ़ोगे। अरे सुनो, सवाल गुमनाम जवाब चलना देता है। नहीं बिल्कुल साहब, मैं तुमने जब हजरत अबू बकर का नाम ले लिया तुम इसकी उसकी क्या बात कर? तुम्हें इसके आगे बताता हूँ, सूरह तहरीम पढ़ी है? अरे सूरह तहरीम पढ़ी है? मैं कहता हूँ, अरे तुम्हें ही जवाब चालू है तुम्हारा ज़हूर, तुम्हारा। मैं क्या कर, सूरह तहरीम पढ़ी है? पहले मेरे सवाल का जवाब। सूरह तहरीम पढ़ी है? मैं कहता हूँ पहले मेरे सवाल का जवाब। अरे ज़हूर सूरह तहरीम पढ़ी है? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब। तुम्हारे सवाल का जवाब अगले का पूरा जाए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई बात ऐसा कर बैठे हैं और जो कुरान के खिलाफ हो तो आपको भी रुजू करना पड़ेगा। सूरह तहरीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कहे, नबी जी अल्लाह ने जो हलाल की चीज है उसको आप हराम मत कीजिए। ठीक है ना? ठीक, अरे ठीक है ना, समझ गए ना? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। जो इबारत मौलवी साहब ने पढ़ी मस्जिद ज़िरार के एतबार से, यानी जो बयान में कहा मस्जिद ज़िरार ईमान वालों ने बनाई, ठीक,
تو اس پر مولوی صاحب گمراہ ٹھہر گیا. ٹھیک, ایک ہی نہیں ہے لیکن اس پہ بھی گمراہ ہو گیا. ہاں وہ ایک مسئلہ ہے نا, یہ بھی اس میں ایک بڑا اعتراض ہے نا. ایسے تو وہ جب بھی بولتا ہے بکواسی کرتا ہے, بہت ساری باتیں تمہیں نہیں معلوم ہے, ہمیں ساری باتیں معلوم ہے. اور تم سب سے بڑے بکواس کرتے ہو. سننا میری اب چڑا ظہور آدمی جب جواب ملنے اگر حق پرست ہوتا ہے نا اس کو جواب ملتا ہے تو پیارے اس کو اطمینان ہوتا ہے ظہور, لیکن جو حق پرست نہیں ہوتا وہ چڑتا ہے. میں آپ کو کہوں گا احمد لاکھ فتین ہے, آپ کو چڑے گی نہیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے, تمہاری آخرت تمہارے پاس, ہمارے دل کو تکلیف ہوگی لیکن وہ تم ان کی نیکیاں ہی بڑھاؤ گے. تم مولانا احمد لاٹ صاحب کی نیکیاں ہی بڑھاؤ گے. اور احمد فتویٰ سنو ظہور, فتویٰ احمد لاٹ صاحب پہ نہیں ہے. تم مجھے بھی گنہگار کہہ دو گے کہ یوسف ایسا, اصل کیا سادیانی لوگوں نے چال چلی ہے, یوسف ایسا, ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب ایسے, عامر شیخ ایسا. ارے بھائی تم بولتے ہو اس سے زیادہ ہم گنہگار, لیکن فتویٰ ہمارے اوپر ہے کہ سعد کے اوپر ہے؟ اچھا فتویٰ کسی کے اوپر نہیں ہے, سعد کے اوپر ہے. نہیں, کہاں ہے؟ جھوٹ حلال ہے سعد کے نزدیک. سعد نے جھوٹ کو حلال کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ سعد نے جھوٹ کو حلال کیا ہے. فتویٰ بھی جس طرح فتویٰ بھی نہیں ہے اس طرح سعد نام کا کوئی آدمی نہیں ہے, کہہ دو نا. میں کہتا ہوں آپ وہ پوری کلپ بھیجیے مجھے جس میں ہمارا دعویٰ ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے. اب پوری کلپ تم لاؤ کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے. یہ تمہارے ذمہ, صفائی تمہارے ذمہ ہے. ظہور میں کیا بولتا ہوں, تم گالی بولنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ مناظرہ کے اصولوں کے اعتبار سے تم مطلق جاہل ہو. ظہور گالی بولنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اچھا نہیں ہم گالی نہیں نکالتے. اچھا مولانا اسحاق صاحب باندی پور والے, ان کو بھی گالیاں دی تھی تم نے. میں نے؟ ہاں, آپ ثابت کریں میں نے کون سی گالی نکالی ہے. ظہور ڈار ہو نا؟ میں؟ ہاں میں ظہور ڈار ہوں. اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے چلو, اب میں اپنے اعمال کر لوں تھوڑے جمعہ کا. نہیں پہلے میرے سوالوں کا جواب دیجیے. سوالوں کا نہیں دوں گا میں, کیا بولا, روز ایک کرتے رہنا, آخری کر لو ایک. کیا آخری کر لو ایک, میرے بھی کام ہے نا. جس نے یہ لکھا ہے نا مسجد زرار جو ایمان والوں نے بنائی, وہ گمراہ ہے یا نہیں, اتنا مجھے بول. ارے حضرت ابو بکر بھی کہہ دے میں تو بھی ان کو یہی فتویٰ. ارے تجھے عقل ہے کہ نہیں؟ ارے تجھے شخصیت کی دھونس دے. میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کی کسی بھی آیت کے انکاری اگر حضرت ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت ابو بکر بھی اس کے خلاف بولے نا. ٹھیک ہے. ارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دی یار تجھ کو, کہ شہد جیسی چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا کہ آج سے نہیں پی, اللہ نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے. یوسف بھائی میری بات سنیے, آپ ان الفاظ میں جواب دیجیے جس نے بھی یہ کہا ہو یا لکھا ہو مسجد زرار ایمان والوں نے بنائی وہ گمراہ ہے, یہ بولے آپ. 1000 مرتبہ گمراہ ہے. 1000 مرتبہ گمراہ ہے. 1 لاکھ مرتبہ گمراہ ہے, 1 کروڑ مرتبہ گمراہ ہے, بلکہ لا تعداد مرتبہ گمراہ ہے. تم جس شخصیت کا نام لوگے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت صاف اور صریح جس میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں اپنی رائے سے وہ یہ باتیں کہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ سورہ صف کی جو یہ آیت ہے نا, اب سورہ صف پہ مت جا یار, تو یہیں رہے. میں نے تم کو اصول سمجھا دیا کہ اگر قرآن کی آیت کیوں نہ ہو, قرآن کی ہی آیت کیوں نہ ہو, منسوخ ہو, تو اس کو بیان کر کے آدمی دلیل نہیں دے سکتا کہ قرآن میں چیز لکھی ہوئی ہے. آیت پڑھو یوسف بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, ظہور تم نے ایک سوال, باقی کے سوال کل کے لیے رکھو. تم نے ایک سوال کر لیا, اور ہماری بحث قرآن کی صورتوں پہ نہیں ہے, ساتھ کی گمراہی پہ ہے. وہ میں ابھی آپ نے بولا نا جو قرآن پاک کی ساری آیت ہوگی اس پر اجتہاد نہیں چلے گا, اسی پر میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا. پڑھ لے بھائی, آخری شوق تیرا پورا کر دیتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یہ جو قرآن پاک سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ترجمہ معلوم ہے, آگے بولو نا کیا بول رہے ہو. تو یہاں پر آمنو ہے یعنی ایمان والوں کو خطاب ہے. ہاں, لیکن تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت منافقوں پر نازل ہوئی. ہاں, تو
تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والا پکارتا ہے، لیکن ہاں تو حضرت نے وہاں منافق، اس کی وجہ سے مسجد زرال والے ایمان والے بن گئے. واہ شاب واہ 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 واہ. مجھے اس کا جواب دیجیے نا. ارے میں کیا کہتا ہوں، اس کی وجہ سے مسجد زرال والے مسلمان. میں نے بولا یہ بات میں نے بولی. بولتا ہوں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانو مسجد نے کنبا جوڑا. اور قاضی میں نے تم کو ایک اصول بتا دیا. نہیں میں نے یہ بات بولی، میں نے جس مسئلے میں منفرد ہو والوں نے بنائی ہے. ارے بھائی سننا، قاضی ثناء پھر مجھے معلوم تھا. سنو، تفسیر مظہری کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں نے تم تفسیر مظہری کہہ رہے ہو، میں 40,000 تفسیر کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی آدمی منفرد ہوگا، چاہے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا، اس کا قول نہیں لیا جائے گا. کیا میں نے حضرت ابن عباس جن کے صدقے طفیل میں قرآن کی تفسیر ملی، ارے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ جب وہ منفرد ہے تو ان کے قول کے اوپر دوسرے صحابہ کے قول کو ترجیح دی گئی ہے. ٹھیک ہے، چلو میں کیا کروں، ظہور میرے کچھ اعمال باقی ہیں جمعہ کی، وہ ہو گیا ختم. ابھی ایک سوال اور اچھے تیار کر کے رکھنا، تم سے بات کروں گا. السلام علیکم. This call is now being recorded. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یوسف بھائی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کیا یوسف بھائی کل فون ہی پھر کاٹا آپ نے؟ کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں ظہور ہوں. اب آپ سوال پہ سوال ایک ہی بار بار دہرا رہے تھے، تو میں نے کہا کل کے لیے باقی رکھیے، ایک ہی دن میں پوچھ لیں گے آپ سب. ابھی تو میرے پہلے سوال کا جواب بھی پوری طریقے سے ہر ایک کو ایسا ہی لگتا ہے. کوئی بات نہیں دیا. مطلب جو میں سوال کیا تھا پھر سے کر لیجئے، پھر سے، اس میں کیا ہے؟ بس جو میں نے کل سوال کیا. ہاں جی کہ جو دیوبند کا فتویٰ ہے، ہاں جو مولوی صاحب کو گمراہ نہ کہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کو میں نے صاف الفاظ میں دیکھیے بول لیجیے. میں فی الحال میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ ہندوستان چھوڑیے. ہاں، کشمیر میں بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام ہے، وہ جو مولوی صاحب کو گمراہ نہیں کہتے ہیں. ہاں تو کیا ہو؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ کو کل بھی جواب دیا میں نے، آپ کو جواب ابھی پھر سے دے رہا ہوں. سنو نا پھر سے. ارے ظہور بھائی کل والی چیز سن لینا، آج والی ملا لینا کہ مفتی مظفر کشمیر آپ کے قاسمی، اس کے جیسے سے یہ دنیا بھر جائے 1,00,000 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 مرتبہ. 1,00,000 مرتبہ مفتی مظفر جیسوں سے یہ پوری دنیا بھر جائے، اور وہ سارے لوگ کہتے ہوں، اور سعد کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ کہیں کہ سعد گمراہ نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ سارے گمراہ ہیں. میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سعد گمراہ نہیں ہے. آپ پہلے دیوبند کا جو فتویٰ ہے نا، اور اسی کو کہہ رہا ہوں، دیوبند کے فتوے نے وہ چیزیں لکھی ہیں. دیوبند کے فتوے میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ہاں، اس میں تو یہ والا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں چلیے، ہاں میں کیا کہتا ہوں، پہلے آپ دیوبند کے فتویٰ کی بات کیجیے. دیوبند کے فتوے ہی کی تو بات کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے مطابق جو دیوبند نے فتویٰ دیا ہے نا، ہاں، اس فتوے کو مفتی مظفر صاحب نہیں مان رہے. مفتی مظفر صاحب کا کیا حکم ہے یہ بولے آپ. ہاں، اب آپ سن لیجئے. میں پہلے اس کا جواب. ارے بھائی اسی کا دے رہا ہوں، کل بھی دے چکا، لیکن تم کو کیا بار بار ایک ہی چیز سننے کی عادت ہے. آپ نے نہیں دیا. کیا دیا؟ اب ظہور سنو، دیوبند نے لکھا کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یس سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ ہی از ہرلنگ ابیوز ایٹ پروفٹس. سمجھ میں آیا؟ میں نے کیا کہا انگلش میں؟ انبیاء کی گستاخی. اچھا، ہرلنگ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے کہاں پتا ہے. تو بڑے انگلش میں یس ٹھوک رہے ہو، جو آتی ہے زبان اس میں بولو نا. تو انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ایسا فتوے میں صاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سب کا اس پہ پورا، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی گستاخی کرنے والا کافر ہے. سمجھ میں آیا؟
فتوا تاتار خانی جو ہمارے فتوے کی اتنی بڑی کتاب ہے 1000 سال پرانی ہے تقریباً، اس میں صاف لکھا ہے کہ جو انبیاء کی کسی سنت کی مخالفت کرے وہ بھی کافر، انبیاء کی توہین تو دور رہی، ٹھیک ہے، اور تو انبیاء کی گستاخی کرتا ہے سعد، ایسا فتوے میں لکھا ہوا ہے۔ بڑی بات یہ کہ سعد خود بھی مانتا ہے کہ میں نے گستاخی کی، کیونکہ اس نے رجوع نامے میں یہ بھی لکھا۔ اب انبیاء کی گستاخی کرنے والا کافر ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہے شریعت کا۔ اچھا ٹھیک۔ اب مفتی مظفر جیسے یہ پوری دنیا بھر جائے، کتنے پوری دنیا بھر جائے، 1 لاکھ مرتبہ بھر جائے، اور یہ کہیں کہ ہم فتویٰ نہیں مانتے، تو اس سے تو اللہ کے دین کو کیا یہ کافر ہو گئے۔ ٹھیک، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے، اگر ارے بات پوری سنو، ظہور ڈار بات پوری سنو، کہ کوئی آدمی انبیاء کی گستاخی کرتا ہو، شریعت کا اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ نہیں یہ کافر ہے، اور اس کے کفر کو کوئی نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں تم بتاؤ کیا فتویٰ لگے گا؟ اب میں نے کہہ دیا۔ اچھا، اب جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ مولوی صاحب نے انبیاء کی گستاخیاں کی ہے، ہاں، تو آپ مثال کے طور پر کوہ طور والا واقعہ، یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ہاں، یا آپ نے کل مسجد زرار گنوائی، جی، تو اگر کسی مفسر نے ان عقائد کو یا ان مسائل کو لکھا ہو، مطلب تم کو صبر نہیں آ رہا ایک ہی بات میں کل اپنی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے آگے بڑھ کے یوں کہا، پہلے میری بات سنیے نا، میں اس کا اصل ظہور میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اب تم گئے ہو بوکھلا، میں کیا بول رہا ہوں، میں نے اس سے آگے لے گیا تھا تمہیں، میں مفسر سے آگے لے گیا تھا تم کو، مجھے مفسر کا حکم بولو، مفسر کے آگے کا حکم مت بولو، میں تم کو مفسر سے آگے لے گیا ہوں، پہلے آپ مفسر کا حکم بولیے نا۔ رئیس التفسیر حضرت ابن عباس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس التفسیر ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ لوہے کی لکیر ہے، لیکن بہت ساری روایت مسلم شریف کی اور ابو داؤد کی روایت کی بنیاد پہ ہم کئی جگہ پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بجائے دوسرے صحابہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بات چھوڑو نا یوسف بھائی، ہاں جی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، سنو، کل والی بات پھر سے ظہور، کل والی بات پھر سے یاد دلا دوں، 40,000 سے زیادہ تفسیر ہے، 40,000 سے زیادہ تفسیر ہے، چھوڑیے نا 1 لاکھ ہو، پھر کیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہی تو ابھی بات پوری نہیں ہے نا، جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں لکھی۔ ایک اور فقہ کا اصول سمجھا دوں تم کو، جمہور کا اصول کے وقت کا اہل اللہ ہو، وقت کا، ارے ابن عباس کی مثال تمہیں دے رہا ہوں لیکن عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے اب کہہ رہا ہوں وقت کا اہل اللہ ہو۔ تفسیر ابن عباس، اس کے بارے میں مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ضعیف تفسیر ہے۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو اس پر جرا ہے نا، تم کرتا کیا ہے تو بیٹا آ گیا تو تڑا، میں وہی تو تجھے اصول سمجھا رہا ہوں، موٹی عقل۔ ظہور میں نے کہا تھا نا جواب ملتا ہے سادیانی بوکھلا تھا، تو نے اپنی زبان سے ہی کہہ دیا کہ تفسیر ابن عباس پہ جرح ہے۔ اب جس پہ جرح کی گئی ہو اور جو جمہور کے خلاف ہو تو بہت بڑے بوبچن نے لکھی ہو، بہت بڑے لاٹ صاحب نے لکھی ہو، تو وہ مانی جائے گی؟ اچھا وہی بولنا، مجھے صاف الفاظ میں ایک بات آپ کہو۔ سنا یوسف بھائی؟ سنی رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو مولوی صاحب نے کہا ہے نا کہ مسجد زرار جو وہ ایمان والوں نے بنائی، ہاں، اگر کسی مفسر نے یا کسی تفسیر نگار نے اس کو لکھا ہے، ہاں، اور ان صحابہ کا نام بھی لکھا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے یہ بولو بس۔ کس کا نام لکھا ہے؟ ان صحابہ کا جو مسجد زرار بنانے میں شامل تھے، ہاں، اس پر کیا حکم ہے بس یہ بولو۔ اس پہ کیا حکم لگا؟ قرآن کی آیت کے خلاف بول رہے ہیں وہ، اور جو صحابہ کی طرف صحابہ، ارے رک ظہور، ارے رک جا تو وہ جو روایت جو ہے وہ صحابی سے ثابت ہی نہیں ہو رہی، اس کی ضعیف ہوگی، یا اس میں کوئی راوی ایسا ہوگا بدماش جس نے بات شریعت میں داخل کر دی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک، اس سند پر بات کریں گے نا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں جس نے وہ نقل کیے ہے نا اپنی کتاب میں، ہاں، اس کا کیا حکم ہے یہ بولو آپ۔
अरे उसने नकल इस तरह नहीं, उसने फैसले के तौर पे नहीं की होगी तुझे अरे जहूर अभी तो बच्चा है इस लाइन का। अइम्मा सुनना, अइम्मा किराम ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में वो हदीस भी लाए हैं जिनका हुक्म ही खत्म हो गया है। तो नकल अरे जहूर सुन भाई सुन, तो वो अहले हदीस है ना, अहले हदीस, ये सब ऐसे ही पागल जैसे सवाल करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जेब में रख के खेलते हैं हमको। हमारे अरे सुन, हमारे बहुत सारे, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने बहुत सारे ऐसे बाप बांधे हैं जो हदीसों का वजूद ही नहीं, जिस पे अमल ही नहीं है। तो हुक्म लगाने के क्या बात है कि न कोई चीज नकल कर देने से, अरे सुनना भाई, कोई चीज नकल कर देने से वो गुनहगार हो जाएगा? मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस साहबा में 8 रकात वाली हदीस भी नकल की है, हालांकि खुद 20 पढ़ते हैं, हनफी भी 20 पढ़ते हैं। तो ये नकल कर देने से क्या हो जाएगा? इसराइली रिवायतें भी बहुत सारी किताबों में मौजूद है, तो नकल कर देने से क्या हो जाएगा? ठीक मैं कहता हूँ, जिस तरह मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान पर सूरह तौहा की आयत नंबर 83 जो है, वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, तो इस आयत की तफसीर में मुफ्ती शफी साहब ने बहवाला कश्फ 1-2 तफसीरों के हवाले लाए हैं। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अजलत की, उसकी वजह से कौम गुमराह हो गई। हाँ जी, मुझे बोला इस पर क्या हुक्म लगेगा, बस इतना बोलो। उजलत की इसलिए गुमराह हो गई, ये जरा पेज भेज देना। ये मुझे उजलत सुनो, उजलत की ये तो कुरान का हुक्म है। अजलत उजलत नहीं। हाँ, अजलत का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दबाजी। हाँ, वही कह रहा हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी की, ये तो कुरान का हुक्म है। उस जल्दबाजी, अरे सुनो ना, अरे सुनना भाई, उन्होंने जल्दबाजी की, ये तो कुरान कहता है, तो इसका कोई इनकार तो कर नहीं सकता। लेकिन कोई कहता है इस जल्दबाजी की वजह से गुमराह हुए, तो उसको वजह देनी पड़ेगी ना। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान की साफ आयत मौजूद है कि जल्दी और देर बुलाया किसने था? अल्लाह ताला ने बुलाया था, खत्म हो गई। अल्लाह ने बुलाया था तो जाना पड़ेगा। बस जब मौलवी साहब ने यही कहा है तो उस पर गुमराही का मौलवी साहब ने ऐसा नहीं कहा है, पढ़ो फिर क्या? अरे मौलवी साहब ने ऐसा नहीं कहा है। फिर क्या कहा है? मौलवी साहब ने कहा कि मौलाना दावत के इबादत के ऊपर इबादत को तरजीह दी दावत पर। मुझे आप एक काम करो, जो मैंने आपको ये इस तफसीर का हवाला बोला ना, हाँ, कि वहाँ पर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1-2 तफसीरों के हवाले लाए हैं। हाँ, उसमें वाज़ेह ये है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिलत की, हाँ, उसकी वजह से कौम गुमराह हो गई। नहीं, गलत बात है। अगर सुनो, ये उसूल फिर से सुन लो, तुम्हारे दिमाग में। अरे अहले हदीस सुनो, जितने गुमराह फिरके, उसूल अपने पास आप रखो। मेरा उसूल नहीं है प्यारे। आपने मुफ्ती प्यारा कहा। अरे मुफ्ती मुजफ्फर कोई तोप है क्या जो देवबंद का फतवा नहीं मानता? अस्तगफिरुल्लाह। अरे अस्तगफिरुल्लाह क्या? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 1000 बार पूछ रहा हूँ तुझको। अरे जहूर, तुझे 1000 बार बोल रहा हूँ, तुझको मैं कह रहा हूँ, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के दुम पे जो धुल लगेगी, उसके बराबर है तुम्हारा मुफ्ती मुजफ्फर। वो तो हकीकत है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो जब इब्ने अब्बास का, हजरत इब्ने अब्बास के कौल को ठुकराया जा सकता है, तो मुफ्ती मुजफ्फर की औकात क्या है? जो तफसीर इब्ने अब्बास है उसकी सनद ज़ईफ़ है। अरे तो इससे क्या तू के? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तू रुकना, मैं तुझे सुना देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, साद ने ना झूठ को हलाल किया है। क्या है? मैं कहता हूँ आपने मुफ्ती मुजफ्फर साहब को गुमराह कहा। अरे गुमराह, अरे देवबंद ने कहा है कि इसके पीछे चलेगा और गुमराह हो जाएगा। मुफ्ती मुजफ्फर उसके पीछे चल रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, वो मुफ्ती मुजफ्फर साहब अलायाज़ुबिल्लाह गुमराह है? अब मुफ्ती मुजफ्फर के नाम की क्या धमकी दे रहा है? साद जो बातें कह रहा है और उसके बावजूद साद की तस्दीक करने वाला क्या होता है? तुझको अक्ल नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह। अरे मुफ्ती मुजफ्फर कोई बहुत बड़ी तोप है जब तुझे कह रहा हूँ कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रईसुत तफसीर है, उनके कौल को भी नहीं तरजीह दी गई बहुत मौके पे। तफसीर जो है वो ज़ईफ़ तफसीर है। किसकी? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की।
अब बेवकूफ, उसकी अरे बेवकूफ, तुझे जमहूर का उसूल तुझे समझाया था कि एक जमाने का बहुत बड़ा अहलुल्ला है, सुन, जमाने का बहुत बड़ा अहलुल्ला है, लेकिन अकीदे की कितनी किस्में हैं? हाँ, अकीदे की कितनी किस्में हैं? तू कल से लगा हुआ है, इससे साद का फतवा हट जाएगा। मैं कहता हूँ मैं तुझे जहूर ये पूछ रहा हूँ, जहूर तुझे ये पूछ रहा हूँ, इसका साद के फतवे से क्या ताल्लुक है? मैं कहता हूँ मैं तुझे जहूर तुझे ये पूछ रहा हूँ, तू बेटा फंसा, मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ, आदमी गुमराह होता है। अरे मैं तुझे ये कह रहा हूँ, देवबंद को ये सारी चीजें, अरे मैं तुझे ये कह रहा हूँ, अरे देवबंद को सारी शर्तें मालूम है कि नहीं? मैं कहता हूँ देवबंद को सारी शर्तें मालूम है कि नहीं? अकीदे का मुनकिर होने से इंसान, अरे सुनना तो, देवबंद को ये सारी शर्तें मालूम है कि नहीं? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मैं अब तो तू इंटरव्यू लेगा ना। देख, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम और जमात को छोड़कर हक ताला की मुनाजात के लिए खलवत व उजलत में चले गए, जिससे बनी इसराइल के 5,55,000 अफराद गुमराह हो गए। मैं कहता हूँ असल तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वही जिम्मेदार थे, असल को रहना चाहिए था। अकीदे की कितनी किस्में हैं? असल में को रहना चाहिए था। हारून अलैहिस्सलाम तो मुआविन और शरीक थे। जिसका मैं क्या कहता हूँ जहूर, तेरे जैसे सादियानी है ना बेटा, फंसते हैं ना तो इसी हरकत का आते। तुझे ये बोलता हूँ कि दारुल उलूम के सारी किस्में पता है कि नहीं है, जिसने फतवा दिया साथ के गुमराह होने की कितनी किस्में हैं? आइंदा बोलना मत, आइंदा फोन बेटा, आइंदा फोन मत करना जरूर। अब तेरे ये दूसरे फोन का ही मैं इंतजार कर रहा था। अब तेरा ये भी डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह। शरीयत के जो दलाइल है ना वो कितने हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दारुल उलूम को सब पता नहीं है। नहीं, जहूर करके एक नया मुज्तहिद पैदा हुआ है, जिसको दारुल उलूम के फतवे पे भी एतराज है। उसको ऐसा लगता है कि दारुल उलूम ने फतवा गलत दिया है और मुफ्ती मुजफ्फर जैसा आदमी न माने तो चलता है ऐसा। मैं कहता हूँ शरीयत की दलाइल कितने हैं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो दारुल उलूम देवबंद कह देना, हमारे दारुल उलूम कह दे वो पत्थर की लकीर है।